स्वागत है आपका द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में। दोस्तों आज हम देखेंगे दरिद्र कारक केमद्रुम भंग योग। दोस्तों केमद्रुम योग के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। दोस्तों यह योग जिस जातक की कुंडली में बनता है वह जातक दरिद्र होता है, उसे धन का अभाव होता है और वह जीवन भर आर्थिक स्थिति से संघर्ष करता रहता है। दोस्तों पहले हम समझते हैं कि केमद्रुम योग बनता कैसे है। तो दोस्तों यदि कुंडली में चंद्रमा से एक घर आगे कोई ग्रह ना स्थित हो और चंद्रमा से एक घर पीछे भी कोई ग्रह ना स्थित हो, यानी कि चंद्रमा से द्वितीय कोई ग्रह नहीं स्थित है और चंद्रमा से द्वादश भी कोई ग्रह नहीं स्थित है, तो दोस्तों इस प्रकार कुंडली में केमद्रुम योग का निर्माण हो जाता है। आइए अब समझते हैं केमद्रुम योग भंग कैसे होता है। दोस्तों जो पहला नियम कहता है केमद्रुम योग भंग कैसे होता है वो है कि यदि आपका चंद्रमा केंद्र भाव में स्थित हो जाए, यानी कि 1, 4, 7, 10 में से किसी भी भाव में यानी केंद्र भाव में स्थित हो जाए। मान लीजिए यहाँ स्थित हो जाए, तो दोस्तों मान लीजिए चंद्रमा के एक घर आगे भी कोई ग्रह नहीं स्थित है और चंद्रमा के एक घर पीछे भी कोई ग्रह नहीं स्थित है, तो दोस्तों यहाँ केमद्रुम योग तो बन रहा है, परंतु चंद्रमा के केंद्र में स्थित हो जाने से यहाँ केमद्रुम योग भंग हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार आपकी कुंडली में दरिद्र कारक केमद्रुम योग नहीं बनेगा, भंग हो जाएगा वो। अब देखते हैं दूसरा नियम। पहला नियम हमने जान लिया, अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। दोस्तों यदि आपकी कुंडली में केमद्रुम योग बन रहा है, यानी चंद्रमा के एक घर आगे भी कोई ग्रह नहीं स्थित है और चंद्रमा के एक घर पीछे भी कोई ग्रह नहीं स्थित है, तो दोस्तों परंतु आपकी कुंडली में बृहस्पति केंद्र में स्थित हो जाए, यानी कि 1, 4, 7, 10 भाव में स्थित हो जाए, तो दोस्तों केमद्रुम योग मान लीजिए आपकी कुंडली में बन भी रहा परंतु बृहस्पति केंद्र में स्थित हो गए, तो दोस्तों केमद्रुम योग आपका भंग हो जाएगा, यानी दरिद्र कारक केमद्रुम योग नहीं बनेगा, आपकी कुंडली में भंग हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा तरीका कैसे केमद्रुम योग भंग होता है। दोस्तों मान लीजिए आपकी कुंडली में केमद्रुम योग बन रहा है, यानी कि चंद्रमा के एक घर आगे भी कोई ग्रह नहीं स्थित है और चंद्रमा के एक घर पीछे भी कोई ग्रह नहीं स्थित है, परंतु आपकी कुंडली में चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो दोस्तों इस केस में भी, इस अवस्था में भी आपका केमद्रुम योग भंग हो जाएगा, यानी दरिद्र कारक योग आपकी कुंडली में नहीं बनेगा। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि केमद्रुम योग भंग कैसे होता है। दोस्तों आप लोग अपनी कुंडली में जाकर देख सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में केमद्रुम योग भंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों